जय सोमनाथ विद्यार्थी मित्रों, आज हम पाठ 16 भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध के बारे में अभ्यास करेंगे। भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध का लेखक है आनंद शंकर माधवन। उसका परिचय देखते हैं। श्री आनंद शंकर माधवन का जन्म केरल प्रदेश के विलन जिले में हुआ। डॉक्टर जाकिर हुसैन के संपर्क में आने से हिंदू मुस्लिम के मधुर संबंधों को पक्षघर बन गए। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी माधवन जी का सक्रिय सहभाग रहा। जेल में रहकर हिंदी भाषा का अध्ययन किया। जेल से छूटकर आप भारत भ्रमण को निकल पड़े और बाद में बिहार में मंदिर विद्यापीठ की स्थापना की। सन 1984 में अद्वैत मिशन और सन 1995 में शिवधाम अभिनव शिक्षा नगरी की स्थापना की थी। अब आप तीनों संस्थाओं के संचालक हैं। मलयालम तथा तमिल दोनों ही भाषाओं पर पूर्ण अधिकार होने के बावजूद आपने हिंदी साहित्य में सृष्टि की। आपके विषयों में दार्शनिकता, आधुनिकता एवं आध्यात्मिकता का बाहुल्य है। बिखेरे हीरे, अनसलाका, हिंदी आंदोलन, आमंत्रित मेहमान, आरती, उषा, संजीवनी आदि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। आमंत्रित मेहमान बिहार राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा पुरस्कृत है। विद्यार्थी मित्रों, ये जो पैराग्राफ है उसमें से कई सवालों के जवाब परीक्षा में पूछा जाएगा कि आनंद शंकर माधवन का जन्म कहाँ हुआ था और उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, ये सब पूछा जाएगा। माधवन जी ने प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा की गरिमा को स्पष्ट करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर परोक्ष रूप में करारा व्यंग्य किया। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है। इस कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया। पहले विद्यालय में मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा दोनों एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। वह परम सुख प्राप्ति का एक माध्यम था। उस जमाने में पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। क्या आज वैसे स्थिति है? क्या आज शिक्षा के क्षेत्रों में वही निष्ठा, वही त्याग नजर आता है? लेखक ने हमें अंतर्मुख होकर सोचने के लिए बाध्य किया है। आगे देखते हैं। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है, यानी कि हमारे समाज है उसमें व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है। इसी कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे कि पहले के जमाना में विद्यालय को मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। वह परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है और अब शिक्षा कार्य पेट पालने का साधन बन गया है। जिस भारतीय संस्कृति का कहाँ जाना चाहिए वह आज भारतीय मानसिक स्थिति में क्रियाशील नहीं है। आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति व्याप्त है जिसको जड़ शायद यूरोप में है। भारतीयों के सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य संबंध का तदनुरूप परिवर्तन हो गया है। यहाँ गुरु वेतनभोगी नहीं होते थे और न शिष्य को शुल्क देना पड़ता था। पैसे देकर विद्या खरीदने की यहाँ क्रय विक्रय पद्धति निसंदेह उस भारतीय मिट्टी का उपज नहीं है। शिक्षालय एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान थे। गुरु को साक्षात परमेश्वर ही समझा जाता था। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे। यहाँ सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य है। प्राचीन काल में गुरु की शिक्षादान क्रिया
उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान थी। परमेश्वर प्राप्ति ही उनका एक माध्यम था। वह आज पेट पालने का जरिया बन गई है। यानी कि हमारे समाज में और संस्कृति का बोलबाला है, इसलिए गुरु शिष्य संबंध में परिवर्तन आया है। दूसरे पैराग्राफ में कहा गया है कि भारतीय संस्कृति है, उसमें भारतीय मानसिक स्थिति क्रियाशील नहीं है। आज एक प्रकार की व्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति का व्याप्त है। भारतीय के सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य संबंध का परिवर्तन हो गया है और गुरु वेतनभोगी नहीं होते, न शिष्य ही शुल्क देना पड़ता था और प्राचीन काल में गुरु की शिक्षा का एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। परमेश्वर प्राप्ति उनका माध्यम था और पेट पालने के लिए जरिया बन गई है। बाद में देखते हैं, प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ, पर जब उन्होंने अमेरिकन नाम कमा लिया तो भारतवासी दौड़े मालाएं लेकर स्वागत करने। प्रारंभ में स्वामी विवेकानंद है, उसको भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ, पर जब उन्होंने अमेरिकन जाकर उसका नाम कमा लिया तो भारतवासी दौड़े और विवेकानंद को मालाएं लेकर स्वागत किया। रविंद्रनाथ ठाकुर को भी नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग दौड़े और यहाँ राग अलापते हुए हमारे ठाकुर हमारे कठोर सुपुत्र। दक्षिण भारत में कुछ समय पहले तक भरतनाट्यम और कथकली को नहीं पूछता था, पर जब उसे विदेशों में मान मिलने लगा तो आश्चर्य से भारतवासी सोचने लगे, अरे हमारे संस्कृति में इतनी अपूर्व चीजें भी पड़ी थी क्या? क्या कहते हैं कि दक्षिण भारत में कुछ समय पहले तक भरतनाट्यम और कथकली को नहीं पूछता था, लेकिन विदेशों में बंगाली को मान मिलने लगा, इसलिए भारतवासी को सोचने लगे कि हमारे संस्कृति में भी इतने पूर्व चीजें भी पड़ी है क्या? यहाँ के लोगों को अपनी खूबसूरती नजर नहीं आती, मगर पराये के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं। यानी कि लोगों को अपनी खूबसूरती नजर नहीं आती है, लेकिन पराये यानी कि दूसरे लोगों को देखकर मोहित हो जाना है, यानी कि खुश हो जाते हैं। जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मूलर ने जीवन भर प्रार्थना की, उस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत जाना स्वर्ग जाने जैसा अनुभव करते हैं। ऐसे लोगों को प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा सुनाना गधे को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयास नहीं हो सकता है। एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई आए। उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज किया। एक बार सुप्रसिद्ध पहलवान गामा मुंबई आया था और उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों है उसको कुश्ती में चैलेंज दिया। अखबारों में यह समाचार प्रकाशित होते ही एक पारसी पत्रकार ने उत्सुकतावश उनके निकट पहुंचकर उनसे पूछा, साहब, विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हैं? यानी कि अखबारों में समाचार प्रकाशित हो गया कि एक पारसी पत्रकार ने उत्सुकतावश यानी कि खुश रहने में निकट पहुंचकर उनसे पूछा कि साहब, विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हो? तो आप अपने अमुक शिष्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करने दिखाओ। वो पूछते हैं ना कि विश्व के किसी भी पहलवानों से लड़ने के लिए आप तैयार हो, तो आप अपने अमुक शिष्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ। गामा आजकल के शिक्षा क्रम में रंगे नहीं थे, इसलिए उन्होंने इन शब्दों ने हैरान कर दिया। आंखें फाड़कर उस पत्रकार का चेहरा ताकते ही रह गए। बाद में धीरे से कहा, भाई साहब, मैं हिंदुस्तानी हूँ,
हमारा अपना एक निजी रहन सहन है। शायद इससे आप परिचित नहीं हैं। जिस लड़के का आपने नाम लिया जिस लड़के का नाम लिया वह मेरे पसीने की कमाई, मेरा खून है और मेरे बेटे से भी अधिक यानी कि ज़्यादा प्यार है। अधिक यानी कि ज़्यादा प्यार है इसमें और मुझ में फ़र्क ही कुछ नहीं है। मैं लड़ा या लड़ा, दोनों बराबर ही होगा। हमारी इस परंपरा को आप समझने चेष्टा कीजिए। हम लोगों को वंश परंपरा से शिष्य परंपरा अधिक प्रिय है। ख्याति और प्रभाव में हम सदा यह चाहते हैं कि हम अपने शिष्यों से कम प्रभावी रहें। यानी हम यही चाहते हैं कि संसार में जितना नाम मैंने कमाया उससे अधिक मेरे पिता कमाए। मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं हैं। विद्यार्थी मित्रों, आगे का अभ्यास बाद में देखेंगे। जय स्वामीनारायण।